Good morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you degrees and the ratios on a particular degree. Like जो थीटास की वैल्यू होती है, हम बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक, सेक थीटा, ये सभी थीटा थीटा क्या होता है, आपका एंगल होता है ना। तो यहाँ पे हम डिग्रीज पे देखेंगे कि साइन जीरो मीन्स साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू रखता है, साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू रखता है, 45 पे एंड 60 पे एंड 90 पे। ठीक है, इस तरह से ईच एंड एवरी रेशो की हम वैल्यूज़ को जज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब बच्चों को क्या होती है दिक्कत, हम सभी 6 रेशोज़ को डिग्री पे जो उनकी वैल्यूज़ होती है ना पर्टिकुलर, वो लर्न नहीं कर पाते हैं या थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। ठीक है, बट सबसे ईजी वे क्या होता है, आप एक तो याद कर सकते हो ना, एटलीस्ट आपको साइन की तो याद होनी चाहिए। आप कंप्लीट नहीं कर सकते, 6 की नहीं कर सकते, दैट्स ओके, बट साइन की तो कर सकते हो। देखो एक लाइन याद करना, मैं आपको 6 रेशियोज़ को सोल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, साइन की आप हमेशा याद करोगे, साइन 0 डिग्री पे 0 ही होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे कितना होता है बेटा आपका √3/2 एंड 90 पे क्या होता है बेटा आपका 1। ठीक है, ये साइन की वैल्यू होती है। ओके, तो कोस की वैल्यू और भी इजी हो जाती है। कोस की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, कोस की वैल्यू होती है बच्चा इसका अपोजिट। कोस की वैल्यू क्या होती है, इसका एकदम अपोजिट। मीन्स 0 पे कितना हो जाएगा 1, 60 पे क्या हो जाएगा √3/2, 45 पे क्या रहेगा 1/√2। सेम देखो ऐसे इस तरह से 60 पे क्या हो जाएगा 1/2। कोस 90 डिग्री पे कितना होगा 0। भाई एक याद किया था, दूसरा तो हमें ऐसे ही पता चल गया। ठीक है, अब बात आती है 10 की। अब 10 में तो ये हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन 10 के फॉर्मूले तो मैंने बताए थे ना कि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं। 10 को एक और भी फॉर्म होती है 10 की, क्या होती है बेटा, जैसे 10 है ये आपका, इसको क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। अब देखो आपको साइन की वैल्यू पता है, लाइक मुझे यहाँ पे निकालनी है tan 30 की वैल्यू। ठीक है, tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन 30, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कोस 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 लिख दीजिए। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 लिख दीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/√3। इट मीन्स जो tan 30 की आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चा 1/√3 निकल आया यहाँ से। ऐसे ही आप ईच एंड एवरी रेशो की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हो, 30 पे नहीं 60 पे 90 पे जिस पे भी निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं tan 90 की वैल्यू चाहती हूँ, तो क्या करेंगे साइन 90 प्लस कोस 90। अब मुझे पता है साइन 90 पे तो 1 होता है, कोस 90 पे 0 होता है, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको ईच एंड एवरी पार्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो tan 30 की वैल्यू हमने निकाल ली, tan 0 पे कितना होता है, tan 0 पे देख लेते हैं। 0 डिग्री पे साइन भी 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, और कोस 0 पे कितना होता है, कोस 0 पे कितना होता है बेटा 1। इट मीन्स 0/1 क्या होता है आपका 0 ही होता है। ठीक है, क्योंकि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, कभी भी आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिएगा, जब भी आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हो तो लिखाएगा नोट डिफाइंड। ठीक है, या तो नोट डिफाइंड कहेगा या उसका कोई मतलब सॉल्यूशन निकल के नहीं आता। ठीक है, नोट काउंटेबल कुछ भी इस तरह से लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1/0, 0 से डिवाइड दोगे तो किसी भी वैल्यू को दोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, और 0/1 या 2 3 कुछ भी हो वो तो 0 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ईच एंड एवरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक तरह से आपका होमवर्क भी रहेगा कि आप वैल्यू को कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पे मैं tan 30 की करती हूँ, साइन 30/cos 30 मीन्स 0/1 0 ही होगा मेरी तरफ से। यहाँ पे tan 30 की क्या हो जाएगी 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 1/√3। tan 45 की क्या हो जाएगी 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू होगी 1। 60 क्या हो जाएगी √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ √3। 1/0 10 की निकाल रहे हैं ना, 1/0
1/0 क्या होता है आपका, अभी बताया था, 0 से आप जब भी डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड आता है बच्चा। अब देखो बात आती है कोट की। अब आपको पता है 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/कोट लिख सकती हूँ। इट मीन्स मैं इन सभी वैल्यूज़ को पलट सकती हूँ। बात समझ रहे हो, इन सभी वैल्यूज़ को मैं पलट के भी देख सकती हूँ। मीन्स मैं 1 की वैल्यू पुट कर सकती हूँ इनको। बात ये है, क्योंकि कोट की एक फॉर्म और क्या होती है, कोट की एक फॉर्म होती है आपकी 10 को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की जो भी वैल्यू रखोगे 1/कोट करोगे तो सभी वैल्यूज़ आपके आ जाएंगी। 1/ रखते हैं, ठीक है, कोट की रखते हैं भाई। आपको कोट की वैल्यू निकालनी है जो कि क्या होती है, 1/10 होती है। अगर देखो 10 की निकालोगे तो 1/कोट हो जाएगी, कोट की निकालोगे तो 1/10 हो जाएगी। तो 1/0 क्या होता है, अभी बताया था नॉट डिफाइंड। 1/1/√3 क्या होता है, √3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट क्या होता है। अगर आप 10 से ना निकाल पाओ तो साइन कोस से निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सोचोगे मैम ने बोला था साइन कोस याद कर लो फिर 10 से बताने लगे, साइन कोस से भी निकाल सकते हो। साइन की वैल्यू क्या है, 1/2 √3/2। कोस कोट क्या होता है बेटे, यहाँ पे बता देती हूँ, कोट होता है कोस अपॉन साइन। अब वैल्यूज को पलटते चले जाइए, कोस अपॉन साइन ये होता है साइन अपॉन कोस, उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट। तो कोस है, पहले कोस की रख लो, क्या हो जाएगा, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, √3 आ गया। ठीक है भाई, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, 45 पे वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा, कोट की 1/√2 इंटू 1/√2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, √3/2, पहले हम किसकी रखेंगे, कोस की, क्योंकि कोस है, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। देखो टेन और कोट की एक दूसरे के अपोजिट होती है, साइन कोस की एक दूसरे के अपोजिट होती है ना इजी। साइन कोस की एक दूसरे के अपोजिट होती है, टेन कोट की एक दूसरे के अपोजिट होती है। कोस की वैल्यू क्या होती है, 1/साइन, कोस क्या होता है 1/साइन, तो 1/साइन करते जाइए, 1/साइन करेंगे 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 1 क्या करेंगे 1/1/2 क्या होता है 1/साइन होता है कोसेक, तो यही रखते जा रहे हैं हम, 1/साइन 1/1/2 तो क्या चला जाएगा 2 पर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1/1/√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2, 1/√3/2 तो क्या आ जाएगा 2/√3, 0/1, 0/1 करेंगे तो आपके पास सॉरी 1/साइन है ना, हाँ 1/साइन, साइन की वैल्यू 1 है तो 1/1 क्या होता है 1। ठीक है, अब सेक की निकालेंगे तो क्या होता है 1/कोस, अब कोस रखते चलिए जाइए, कोस की वैल्यू को करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/कोस, 0 पे 1/0 नोट डिफाइंड ही होगा, 1/0 करोगे, सेक की कोस की वैल्यू 1 है, सॉरी 1 है 0 नहीं है 1, तो ये 1 होगा। सेकेंड 1/ क्या करोगे √3/2 तो 2/√3 आ जाएगा, 1/1/√2 करोगे तो √2, 1/1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब देखो आपने एक बात फिर से ऑब्जर्व करी होगी कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्रॉस हैं, ये दोनों वैल्यू 10 और कोट एक दूसरे के क्रॉस हैं और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्रॉस है। इट मीन्स सारे के सारे इजी मेथड है, एक की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो सेकंड की अपोजिट करते चले जाओगे। ठीक है, और सबसे इजी मेथड तो ये, आप इनकी वैल्यूज़ को पता करिए और यहाँ पे साइन कोस साइन 1/साइन 1/कोस रखिए, सभी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन की इस लाइन को याद करिए, सिर्फ इस लाइन को। अगर आपको ये सिर्फ एक साइन की वैल्यू भी याद है तो आप 6 की 6 रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो बेटा ये सबसे इजी मेथड है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको समझ में आए, इजी वे में बताया है। फिर भी अगर इससे बेस्ट आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, और भी इजी मेथड है तो मैं भी आपसे सीखती हूँ, आप मुझसे सीखते हो, तो ऐसे ही है। ठीक है, अगर इससे कोई इजी मेथड आपके पास हो तो आप मुझे बताइएगा ताकि इन फ्यूचर
मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।